जय श्री राम आप सभी को। तो आपको पता है कि एचपी पुलिस की जो है वो एक प्रोस्पेक्टस आया है और उसमें आपकी एचपी पुलिस जो भर्ती होने वाली है उसकी ऑनलाइन फिलअप्स की जो है वो डेट दी हुई है और सारी की सारी जो जानकारी यहाँ पर आपको दी हुई है इस प्रोस्पेक्टस में। तो टेलीग्राम पे मैं आपको ये प्रोस्पेक्टस दे दूंगा, मैं आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको वहां पर जो है वो क्विज भी कंडक्ट करवा देता हूं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको यूट्यूब की जो वीडियोस होती है मेरी, अभी फॉरेस्ट गार्ड का बैच चला हुआ है तो फॉरेस्ट गार्ड की जो है वीडियोस आप देखिए, आपको यहाँ पे पुलिस की तैयारी भी होगी साथ साथ में और फॉरेस्ट गार्ड की भी होगी। ठीक है, तो इस बैच में भी आप जो है वो देख सकते हैं डेली जो वीडियोस होती है, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे। तो इस पीडीएफ का भी जो मैं लिंक शेयर वहां पे कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। ज्वाइन करिए जीके टेलीग्राम चैनल को। जीके ट्रिक ऐप के अंदर जो आपको इंडिया जीके और एचपी जीके के जो है वो नोट्स मिल जाएंगे, जो कि आपको जो है वो पुलिस की भर्ती में काफी जो है वो लाभदायक रहने वाले हैं। ठीक है, पुलिस की भर्ती में नहीं और भी जितने भी एग्जाम होते हैं एचपीएसएससी से रिलेटेड, उनमें भी जो है आपको ये काफी लाभदायक रहने वाले हैं। तो जीके ट्रिक ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके स्टोर सेक्शन में आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक नोटिफिकेशन कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर जो है शिमला आपका, उनकी ये नोटिफिकेशन है। ये नंबर दिया हुआ है इन्होंने 10 तारीख सितंबर और 2021 को ये नोटिफिकेशन आई हुई है। अब यहाँ पर जो है एचपी पुलिस जो भर्ती होने वाली है उसका ये प्रोस्पेक्टस है। यहाँ पर हम ग्रेड पे के बारे में बात करेंगे, जो पे स्केल होता है पुलिस का वो बात करेंगे, कितनी पोस्टें जो है वो हैं हर एक जिले में वो बात करेंगे, सिरमौर जिले में कितनी पोस्टें हैं, शिमला में कितनी पोस्टें हैं वो बात करेंगे, कितनी फीस लगनी है वो बात करेंगे, और क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती है वो बात करेंगे। ठीक है, आप देखिए पुलिस की जब भर्ती होती है तो आपको पहले जो है वो फिजिकल जो ग्राउंड टेस्ट होता है आपका वो क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद आपका जो है वो रिटन एग्जाम होता है और उसके बाद जो है आपका मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए जो है वो भेजा जाता है। तो इस तरह से जो है प्रोसेस रहता है। अब दिखाता हूं मैं आपको कि जनरल जो ग्रेड पे रहता है, तो ऑनलाइन फॉर्मेट में जो है वो सब कुछ आपको यहाँ पे करना होगा, ऑनलाइन फॉर्मेट में भरना होगा। और जो पुलिस का जो ग्रेड पे रहता है वो आपका 1900 रुपये रहता है। 59 से 20,200 के बीच में जो है आपको पे मिलती है और इनिशियल स्टार्ट पे जो है आपको 7810 जो है वो पे मिलेगी। इतना आपको याद रखना है। एंड आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस पे बैंड ₹10,300 से आपका 34,800 जो है वो मिलेगा और 3200 ग्रेड पे मिलेगी। 8 ईयर की रेगुलर सर्विस करने के बाद ये होता है। ठीक है, तो ये आपका पे बैंड रहता है आपका, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स, सिंपल आपको याद रखना है कि कोई भी डिजायरेबल कैंडिडेट होता है उसको मिनिमम जो एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स है वो कंप्लीट करने होते हैं। सबसे पहले देखिए जो ग्राउंड के लिए जो आपका स्टैंडर्ड रहता है, सिंपल आपको पुलिस की भर्ती में क्या करना होता है कि +2 जो है वो क्वालिफिकेशन होती है मिनिमम। क्या क्वालिफिकेशन होती है? मिनिमम जो है वो +2 जो है वो क्वालिफिकेशन होती है सभी के लिए। आप देखो यहाँ पे अलग अलग है, जैसे आपका यहाँ पे जनरल, SC ST, OBC, फिर आपके गोरखाज आ जाते हैं, फिर आपके होम गार्ड्स आ गए, जनरल OBC वाले, फिर होम गार्ड्स SC ST वाले आ गए, फिर होम गार्ड्स गोरखा वाले आ गए, फिर आपके डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्समैन आ गए, फिर आगे जनरल OBC वाले, फिर डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्समैन SC ST वाले आ गए, फिर आपके डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्समैन गोरखाज वाले आ गए। तो इनके लिए अलग अलग जो है वो क्राइटेरिया दे रखा है और सबकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो +2 दे रखी है। देखो जनरल कैटेगरी की जो एज है वो 18 से 25 साल रखी गई है। SC ST की जो एज है वो आपकी 18 से 27 साल रखी गई है। OBC की एज 18 से 27 साल रखी गई है। गोरखास की एज 18 से 27 साल रखी गई है। होमगार्ड्स जनरल OBC की जो है वो 20 से 28 रखी गई है। होमगार्ड्स SC ST की 20 से 28 एज रखी गई है। होमगार्ड्स गोरखा की 20 से 28 साल रखी गई है। डिस्टिंग्विश्ड जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी 18 से 27 साल रखी गई है। और जो जनरल OBC वाले होते हैं उनकी 18 से 27, और जो आपके डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्समैन SC ST वाले होते हैं वो आपके 18 से 27, और डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्समैन गोरखास वाले 18 से 27 जो है वो इनकी रखी गई है। अब यहाँ पर देखो
कि हाइट की बात की गई है। अगर लड़का है तो क्या हाइट होगी, अगर लड़की होगी तो क्या हाइट होगी। जनरल के लिए 5'6" दे रखी है लड़कों की हाइट और लड़कियों की 5'2" दे रखी है फीट। SC ST के लिए मेल की हाइट 5'4" दे रखी है और फीमेल की हाइट 5'0" दे रखी है। और ये देखिए OBC की हाइट 5'6" और आपकी 5'2" दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, गोरखास की 5'4" और मेल में और फीमेल में 5'0". तो ये सारे के सारे जो है वो एज लिमिट जो है आपकी हाइट दे रखी है। आप इसको देख लीजिएगा यहाँ पे अच्छे से, मैं इसका लिंक जो है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। और बाकी देखो चेस्ट जो जो जनरल वालों के लिए होती है 31-32 होती है, और जो SC ST वालों की होती है वो 29-30 होती है। ठीक है, गोरखास के लिए भी 29-30 है, और जो होमगार्ड्स SC ST वाले हैं उसके लिए भी 29-30 है, और होमगार्ड्स गोरखा वाले भी जो है उसकी भी 29-30 है। ठीक है, और जो डिस्ट्रिंग्विश्ड पोस्टमैन होते हैं वो जनरल OBC वाले, उनके लिए 31-32, बाकियों के लिए जो SC ST वाले हैं 29-30 की जो है वो चेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ देखो नोट दिया हुआ है कि द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी शैल बी मैट्रिक एज नोटिफाइड वाइड रेफरेंस। तो मतलब जो आपके एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वाले हैं उनके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है यहाँ पे एजुकेशनल अपॉइंटमेंट के लिए, वो कांस्टेबल अपॉइंटमेंट के लिए वो मैट्रिक जो है वो नोटिफाइड की गई है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी की कट ऑफ डेट जो है आपकी 31/10/2021 रखी गई है। ठीक है, 31/10/2021 तक जो है आपकी सारे की सारी जो है वो एलिजिबिलिटी जो ऊपर दी हुई है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी एज जो है वो 25 से ऊपर नहीं होनी चाहिए किसी में, जनरल कैटेगरी वालों में, और जो OBC SC ST वाले में उसमें 27 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये सब जो है आपको जो है वो 31/10/2021 से पहले पहले करना पड़ेगा। और कैंडिडेट्स की जितनी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 31/10/2021 से पहले पहले जो है वो पूरी होनी चाहिए। अपर एज लोअर एज यहाँ पर दी हुई है सारे की सारी, वो कैलकुलेट हो जाएगी आपकी 31/10/2021 को। ठीक है, और यहाँ पर देखो कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट यहाँ पर लगने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो है वो हिमाचली बोनीफाइड लगने वाला है, और दूसरा आपका कोई जो रिजर्व्ड कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो लगने वाला है। और जैसे ड्राइवर की भर्ती है यहाँ पे, मेल कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती है, तो उनके लिए हैवी ट्रांसपोर्ट जो है वो लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, और देखो जो अप्लाई कर रहा है आपका पुलिस के लिए, तो हिमाचली बोनीफाइड की जो डेट है वो आपकी 31/2021 से, यानी कि 31 अक्टूबर 2021 से पहले पहले जो है आपकी पूरी होनी चाहिए, पहले होना चाहिए। इतना आपको याद रखना है। तो ये सारे के सारे मैं नोटिफिकेशन आपको जो है वो टेलीग्राम पे दे दूंगा। क्विज भी कंडक्ट करता हूँ, आपको ज्वाइन करना है। और फॉरेस्ट गार्ड के जो लेक्चर्स है मेरे वो आपने डेली देखने हैं, क्योंकि उसमें आपको मैं क्वेश्चंस जीके करवाने वाला हूँ और साइंस भी करवाऊंगा उसमें मैं। ठीक है, तो आपको वहां पे जो है वो लाभदायक रहेगा वो। इसके लिए आप देखो यहाँ पे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन होगी ये सारी की सारी, और 1 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक जो है आपको ये फॉर्म भरने हैं। आपको कहाँ से फॉर्म भरना है, www.recruitment.hppolice.gov.in से जो है वो फॉर्म भरना है। ठीक है, 1 अक्टूबर को जो है साइट खुल जाएगी और 31 अक्टूबर तक जो है वो साइट चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि आपको कैटेगरी जो है आपने जो भर दी है, मान लो अगर आपने SC भरी है, ST भरी है, तो वही जो है वो मान्य होगी, और उसी के हिसाब से जो आपकी फीस जो है वो कटेगी। अब देखो अगर आपकी एग्जामिनेशन फीस जो है वो सबमिट नहीं होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप जो है वो स्कैन्ड फोटोग्राफ या स्कैन्ड सिग्नेचर जो है वो नहीं डालते हो तो भी आपकी जो है वो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, याद रखना है। अगर आपका जो हिमाचली बोनीफाइड वगैरह रेजिस्टेंस नहीं है, या आप जो है अदर स्टेट के हो, तो भी जो है आपका जो है वो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो ये बोला गया है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन में आपको जो है वो कोई भी सर्टिफिकेट और कॉपीज जो है वो नहीं लगानी है। ठीक है, जिस समय आपको बोला जाएगा सर्टिफिकेट और जो कॉपीज वगैरह लगाने के लिए, तो आप उस समय लगा लीजिएगा। ठीक है, इवैल्यूएशन के शेड्यूल पे। अब देखो फी डिपोजिशन की बात की गई है यहाँ पे। सिंपल आपको याद रखना है, कोविड प्रोटोकॉल जो इम्प्लीमेंटेशन फी है यहाँ पे 100 रुपीज रखी गई है,
और जो जनरल कैटेगरी है, गोरखाज है या होमगार्ड्स, जो जनरल गोरखाज हैं, जनरल कैटेगरी वाले हैं, तो उनके लिए 300 रुपये फीस रखी गई है, जिसमें 100 रुपये आपकी जो है वो कोविड-19 प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेशन फी है और 200 रुपये जो है वो फॉर्म की फी है। तो टोटल जनरल कैटेगरी गोरखाज और होमगार्ड्स, जो जनरल और गोरखाज वाले हैं, उनके लिए है ये 300 रुपये फीस। अगर SC/ST की बात की जाए तो 100 रुपये तो आपको जो है वो देने ही पड़ेंगे कोविड-19 प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेशन फी के, और इनके लिए जो फीस रखी गई है वो 50 रुपये रखी गई है, और 150 रुपये टोटल यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। 150 रुपये SC/ST OBC BPL इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वुमेन्स के लिए भी 150 रुपये, और होमगार्ड्स के लिए जो OBC SC/ST में आते हैं उनके लिए भी 150 रुपये रखी गई है। ठीक है, अब पेमेंट गेटवे कैसे करना है आपको, सिंपल आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करा है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की। ठीक है, तो ऑनलाइन मोड जो है यहाँ पे पेमेंट होने वाला है। ठीक है, यहां पर देखिए, अब ऑफलाइन अगर मोड करते हैं तो बाय डिपॉजिटिंग द फी अमाउंट थ्रू कैश एट एनी ब्रांच ऑफ SBI द कैंडिडेट शैल रिटर्न अ कॉपी ऑफ अ चालान थ्रू विच ही शैल हैज मेड फिजिकल पेमेंट इन द SBI ब्रांच। तो ऑफलाइन मोड यहाँ पर इस ये बोला गया है कि आप SBI ब्रांच में जाकर जो है वो इतनी फीस जो है वो जमा करा सकते हैं अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, और वहां से आप जो है वो चालान ले सकते हो, चालान सर्टिफिकेट मिलता है बैलेंस आपका SBI बैंक से आपको। ठीक है, ये आपका जो है वो फीस डिपॉजिट के लिए सर्टिफिकेट है। आपको उस चालान नंबर को जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, उसके बाद जो है आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है वो मिलता है। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो बहुत बेटर है, ऑफलाइन करोगे तो जो है वो आपको काफी दिक्कत देखने को मिल सकती है। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको जो है वो ऑनलाइन ही करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वैकेंसीज कितनी है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल्स की, तो यहाँ पर देखो टोटल वैकेंसीज है 1243, जिसमें 932 मेल की है और फीमेल की 311 है, और कांस्टेबल ड्राइवर्स की जो मेल की है वो 91 है, और इनके लिए जो है वो हैवी व्हीकल लाइसेंस ड्राइवर मांगा गया है का लाइसेंस। टोटल जो पोस्टें हैं ये 1334 पोस्टें हैं, यानी कि इसमें आपकी 932, 311 और 91 मिलाकर जो है वो 1243 में आप 91 मिला दीजिए 1334 जो है पोस्टें जो है वो बढ़ती हैं। अब देखो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज दी हुई है। बिलासपुर में 52 पोस्टें मेल की, 17 पोस्टें फीमेल की। चंबा में आपकी जो है वो यहाँ पर मैं बताता हूँ ये वाला पूरा का पूरा हर एक डिस्ट्रिक्ट में कि टोटल पोस्टें बिलासपुर में 74 हैं, चंबा में 102 हैं, हमीरपुर में 89 हैं, कांगड़ा में 293 बहुत ज़्यादा है, किन्नौर में 16 है, कुल्लू में 86 है, लाहौल स्पीति में 5 है, मंडी में 194 है, शिमला में 198 है, सिरमौर में 103 है, सोलन में 112 है, और ऊना में 102 है। तो टोटल जो है यहाँ पर 1334 जो है वो पोस्टें देखने को मिल रही है। इसमें आपकी मेल, फीमेल और मेल जो ड्राइवर है उसकी पोस्टें जो है वो शुमार की गई है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट होगा आपका यहाँ पे। और देखिए यहाँ पर देखो हाइट मैंने आपको बता दी है, चेस्ट वगैरह सब कुछ बता दिया है, ये आपको डिटेल टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। और आगे देखिए एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। आपको सिर्फ याद रखना है कि फिजिकल एफिशिएंटी जो फिजिकल जो टेस्ट होगा आपका, ग्राउंड टेस्ट होगा, उसका आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन जो हाइट होते हैं आपके उसके आपको जो है यहाँ पे 5 मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। एज लेड डाउन इन रेफरेंस 3 द कैंडिडेट्स विल बी अवॉर्डेड मार्क्स एज इंडिकेटेड इन द टेबल बिलो फॉर पोजेसिंग हाइट ओवर एंड अबव द मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। तो याद रखना है आपको कि यहाँ पर जो है हाइट के आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर लेस देन आपकी जो है वो 5-7 से जो है वो नीचे हुई है मेल की हाइट, और फीमेल की 5-2 से नीचे हुई, तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर 5-7 से जो है आपकी 5-8 के बीच में हुई तो 1 मार्क। तो ये पूरा का पूरा टैली मार्क दे रखा है यहाँ पे, इसको आप पढ़ लो अच्छे से, टेलीग्राम पे दे रहा हूँ मैं इसको आप जो है वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो 5 मार्क्स किसको मिलने वाले हैं? जिनकी हाइट 5'11" से अबव है, और उस 5'11" है, और मेल फीमेल में 5'6" से अबव है। ठीक है, याद रखना है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें आपकी 1500 मीटर जो है वो रेस होगी मेल की, और 800 मीटर जो रेस है आपकी वो फीमेल्स की होगी। अब कोई भी एडिशनल अटेम्प्ट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर देखो
मेल को 6 मिनट 30 सेकंड में यानी कि 6.5 मिनट में जो है वो रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी 1500 मीटर। और फीमेल्स को जो 800 मीटर रेस है वो 4 मिनट 15 जो है वो सेकंड में जो है वो कवर करनी पड़ेगी। हाई जंप है आपकी मेल्स की 1.5 मीटर 1.25 मीटर और हाई जंप फीमेल्स की है आपकी 1 मीटर। ठीक है, इसमें आपको मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स देखने को मिलेंगे। कितने? दोनों में 3 अटेम्प्ट्स। और जो ब्रॉड जंप है आपकी लॉन्ग जंप वगैरह, उसमें 4 मीटर आपको मेल की जो है वो जंप देखने को मिलेगी और 3 मीटर जो है वो फीमेल की देखने को मिलेगी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पर वीडियोग्राफी होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर ये भी याद रखना है कि डोप टेस्ट भी जो है वो हो सकते हैं आपके। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और सिलेबस क्या क्या आने वाला है आपको रिटर्न एग्जाम में, ये देखिए कि 80 मार्क्स जो है आपका पेपर आने वाला है। 80 मार्क्स जो है वो पेपर आने वाला है। 5 मार्क्स आपको हाइट के मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 85 मार्क्स हो गए यहाँ पे। अभी 80 मार्क्स में 16 क्वेश्चन यानी कि 80 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। ठीक है, और सबका सब +2 स्टैंडर्ड का आएगा यहाँ पे, लेकिन मैथमेटिक्स जो है आपका 10th स्टैंडर्ड तक आएगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी यहाँ पे, हिंदी लैंग्वेज आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, जीके वगैरह, मैथमेटिक्स एंड साइंस आएगा और रीजनिंग आएगी यहाँ पे। तो +2 स्टैंडर्ड का आपको इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगा और +2 स्टैंडर्ड का आपको जो है वो साइंस और रीजनिंग देखने को मिलेगी, लेकिन मैथमेटिक्स आपको 10th स्टैंडर्ड का देखने को मिलेगा। टोटल जो है वो 80 क्वेश्चन होंगे। 60 मिनट का जो है पेपर आपको देखने को मिलेगा। और क्वालिफाइंग करने के लिए आपको SC ST वालों को 40% और अदर कैटेगरी जो जनरल वाले हैं उनको 50% लेने पड़ेंगे। यानी कि अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो आपको 32 मार्क्स लेने पड़ेंगे SC ST वालों को। और अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है जनरल वालों के लिए तो आपको 50% जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स लेने पड़ेंगे, यानी कि 40 मार्क्स जो है वो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप ये सोच कर चलिएगा कि हमें 80 में से 80 मार्क्स लेने हैं। क्या टारगेट रखना है? यही टारगेट रखना है सोच के कि हमें 80 में से जो है वो 80 मार्क्स लेने हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीजें बता दी है कि क्या क्या आने वाला है। अब देखो 15 मार्क्स में क्या होगा आपका, वो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है उसके मार्क्स मिलेंगे आपको 2.5, जो हाईएस्ट एजुकेशन होती है आपको दीवी। जैसे आपकी जो हो ग्रेजुएशन होती है किसी की पोस्ट ग्रेजुएशन होती है तो उसका जो है वो आपको मार्क्स यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर जो है आपका बैकवर्ड पंचायत है, अगर आपकी बैकवर्ड पंचायत है आपकी तो उसका 1 मार्क। ठीक है, लैंडलेस है कोई तो उसका 1 मार्क। NSS का जो सर्टिफिकेट है किसी के पास या NCC का सर्टिफिकेट है उसका जो है वो 1 मार्क देखने को मिलेगा। 4 मार्क्स दे रखे हैं यहाँ पे तो। ठीक है, NCC C सर्टिफिकेट है अगर तो 4 मार्क्स, NCC B सर्टिफिकेट है 2 मार्क्स और NCC 1 सर्टिफिकेट है आपका तो 1 मार्क। और अगर NSS है किसी के पास तो उसका भी 1 मार्क मिलेगा। भारत स्काउट एंड गाइड का भी जो है वो 1 मार्क मिलेगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी 1 ईयर है इसकी। ठीक है, LMV किसी का ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका 1.5 मार्क मिलेगा। ज़्यादातर ये उनको मिलेंगे जो ड्राइविंग वाले हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो टोटल आपका जो पेपर होने वाला है, टोटल आपका जो भर्ती पुलिस की होने वाली है वो 100 मार्क्स में से होने वाली है, जिसमें 5 मार्क हाइट के, 80 मार्क्स आपके जो है वो पेपर के और 15 मार्क्स आपके इवैल्यूएशन के। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर होगा उसके बाद। ठीक है, ठीक है, अगर कोई फीमेल जो है यहाँ पर बोला गया है कि अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको जो है वो टेम्पररी जो है वो अनफिट कर दिया जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो ये आपको जो है वो दे दिया मैंने। और किसी की भी बच्चे के ऊपर जो है वो कोई भी FIR नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको जो है वो पूरी की पूरी डिटेल जो है वो देनी है सारी की सारी। तो मैंने आपको यहाँ पे ये सब कुछ बता दिया है क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है। तो अगर आपने जो है वो टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्विज भी कंडक्ट करता हूँ मैं। फॉरेस्ट गार्ड की जो लेक्चर्स होते हैं मेरे वो आप जो डेली जो है वो देखिएगा, क्योंकि आप लोग जो है वो फॉरेस्ट गार्ड की भी तैयारी कर रहे होंगे और साथ साथ में पुलिस की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।